दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सबसे अनोखा सेंटर में। हम लोग अध्याय 4 की प्रश्नावली 4.3 को हल कर रहे थे और इस वीडियो में हम लोग प्रश्न 11 को हल करने वाले हैं, जो कि प्रश्नावली 4.3 का आखिरी सवाल है। ठीक है, सो चलिए देखिएगा सवाल क्या है। दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 मीटर स्क्वायर है। यदि उनके परिमापों का अंतर 24 मीटर हो तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ पर वर्गों के बारे में बात हो रही है। वर्ग क्या होते हैं? वर्ग वर्ग एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, और प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। सो इस प्रकार के चतुर्भुज को अपन लोग क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं। ठीक है, सो यहाँ वर्ग के बारे में बताया गया है कि उनके क्षेत्रफलों का योग कितना है? 468 है। दो वर्ग हैं, उनके क्षेत्रफलों का योग कितना है? 468 मीटर स्क्वायर है और उनके परिमापों का अंतर यानी कि घटाना कितना है? 24 मीटर है। ठीक है, तो हमें दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात करनी है। तो चलिएगा स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मान लेते हैं, माना पहले वर्ग की भुजा, पहले वर्ग की भुजा बराबर यहाँ पर मान के चलते हैं कि x मीटर है। ठीक है, x मीटर अपन लोगों ने मान ली। इसी प्रकार से दूसरे वर्ग की भुजा भी कुछ मान लेते हैं। यहाँ पर लिखते हैं तथा दूसरे वर्ग की भुजा, दूसरे वर्ग की भुजा बराबर दूसरे वर्ग की भुजा मान लेते हैं y मीटर। ठीक है, सो ये y मीटर मान ली। अब अपन लोग दोनों वर्गों के क्षेत्रफल भी निकाल लेते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर लिखते हैं पहले वर्ग का क्षेत्रफल, पहले वर्ग का क्षेत्रफल बराबर, तो क्षेत्रफल के लिए सूत्र क्या होता है? वर्ग के लिए सूत्र होता है भुजा स्क्वायर। ठीक है ना, तो भुजा कितनी है? पहले वर्ग की बात हो रही है तो पहले वर्ग की भुजा अपन लोगों ने क्या मानी? x। तो भुजा स्क्वायर होता है वर्ग के लिए सूत्र क्षेत्रफल के लिए। ठीक है, वर्ग के क्षेत्रफल के लिए सूत्र क्या होता है? भुजा स्क्वायर। तो भुजा x है तो x का स्क्वायर हो जाएगा, ये क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है, और क्षेत्रफल को हमेशा जो भी इकाई दी होती है उसी के स्क्वायर के रूप में लिखा जाता है। ठीक है, सो ये एक्स स्क्वायर और मीटर स्क्वायर ये क्षेत्रफल अपना आ गया है पहले वर्ग के लिए। ठीक है, इसी प्रकार से दूसरे वर्ग के लिए क्षेत्रफल भी निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल, तो सूत्र तो वही होता है भुजा स्क्वायर, लेकिन दूसरे वर्ग की बात हो रही है तो दूसरे वर्ग की भुजा कितनी है? y मीटर है। तो y का स्क्वायर कर देंगे और इकाई अपनी मीटर है तो मीटर का स्क्वायर कर देंगे, इस प्रकार से। ठीक है, अपन लोगों ने दोनों वर्गों के क्षेत्रफल भी निकाल लिए। अब अपन लोग दोनों वर्गों के परिमाप भी निकाल लेते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर लिखते हैं पहले वर्ग का परिमाप, पहले वर्ग का परिमाप। सो परिमाप के लिए सूत्र होता है 4 गुणा भुजा। ठीक है, 4 गुणा भुजा इस प्रकार से होता है वर्ग के परिमाप का सूत्र। सो 4 और गुणा भुजा, पहले वर्ग की बात हो रही है तो पहले वर्ग की भुजा कितनी है? x है। इनका गुणा कर देंगे तो 4x, ये पहले वर्ग का परिमाप आ जाता है। ठीक है, इसी प्रकार से दूसरे वर्ग का परिमाप, तो दूसरे वर्ग का परिमाप क्या आ जाएगा? दूसरे वर्ग का परिमाप आ जाएगा 4 गुणा भुजा होता है तो दूसरे वर्ग की भुजा कितनी है? y है, तो 4 गुणा y और इन दोनों का गुणा कर देंगे सो हो जाएगा 4y। सो इस प्रकार से ये दूसरे वर्ग का परिमाप भी आ जाता है। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर लिखते हैं प्रश्नानुसार। जो प्रश्न कह रहा था उनके अनुसार अपन लोग चलते हैं अब। सो यहाँ पर प्रश्नानुसार अब देखिएगा प्रश्न क्या कह रहा था कि दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों का योग कितना है? 468 मीटर स्क्वायर है। ठीक है, सो जो ये दोनों वर्गों के क्षेत्रफल है ना, इन दोनों को अपन लोग जोड़ देंगे और 468 के बराबर कर देंगे। ठीक है, चूंकि प्रश्न कह रहा है तो यहाँ पर अपन लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 468। ठीक है, ये अपन लोगों ने लिख दिया, इसे अपन लोग समीकरण 1 का नाम दे देंगे। ठीक है, अब देखें आगे क्या कह रहा था। उनके परिमापों का अंतर 24 मीटर है। ठीक है, जो इसके परिमाप हैं, इन दोनों वर्गों के जो ये परिमाप हैं, इनका अंतर यानी कि घटाना कितना बता रखा है? 24 मीटर बता रखा। तो यहाँ पर देखिएगा अपन लोग कर सकते हैं 4x और माइनस का 4y बराबर
24। ठीक है, अंतर दोनों वर्गों के परिमापों का अंतर यानी कि घटाना कितना आना चाहिए, 24 आना चाहिए, प्रश्न कह रहा है। ठीक है, सो चलिएगा अब देखिएगा इन दोनों में 4 दिख रहा है, तो इन दोनों से अपन लोग 4 बाहर कर लेते हैं, तो यहाँ पर x बचेगा और माइनस यहाँ पर y बचेगा और बराबर में कितना है अपना 24 है। ठीक है, इस प्रकार से आ गया। अब देखें आगे, देखिएगा जो ये 4 है ये अपना 24 के भाग में चला जाएगा। ठीक है, सो x माइनस वाई बराबर निकल के आ जाएगा 24 और बटे में 4, 4 से अपन लोग भाग लगा देंगे। सो x माइनस वाई बराबर 4 से 24 में भाग जाएगा अपना 6 बार। ठीक है, सो इतना आ गया है। अब अपन लोग यहाँ से x का मान निकाल लेते हैं या फिर y का मान निकाल लेते हैं। ठीक है, सो चलिएगा x का मान निकाल लेते हैं। सो यहाँ से देखिएगा x y को उस तरफ ले जाएंगे तो उस तरफ 6 है, y को ले जाएंगे तो इसका चिन्ह बदलेगा तो 6 प्लस वाई, ये आ गया है अपना मान। ठीक है, x का मान 6 प्लस वाई। सो जो ये x का मान 6 प्लस वाई आया है इसे अपन लोग समीकरण फर्स्ट में रख देंगे। ठीक है, सो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट को एक बार नोट करेंगे। समीकरण फर्स्ट है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और बराबर में है अपना 468। ठीक है, 468 इस प्रकार से है। अब देखें यहाँ पर देखिएगा अपन लोग मान रख देते हैं। सो एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह पे मान कितना रखना है 6 प्लस वाई, तो एक्स को हटाकर रख देते हैं 6 प्लस वाई और स्क्वायर है तो स्क्वायर भी लगा देते हैं। अब प्लस वाई स्क्वायर को ज्यों कहते हैं लिखते हैं और 468 को भी अपन लोग ज्यों कहते हैं लिख देते हैं। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर a प्लस बी की घात 2 का सूत्र लगा देते हैं। तो उसको सूत्र क्या होता है, a की घात 2 प्लस b की घात 2 प्लस 2ab होता है। तो यहाँ पर सूत्र लगाते हैं, a की जगह पे 6 आ रहा है, b की जगह पे y आ रहा है। ठीक है, सो चलिएगा यहाँ पर सूत्र लगाते हैं। सो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 6 की घात 2 हो जाएगा यानी कि a की घात 2, फिर क्या होता है सूत्र में b की घात 2 यानी कि अपनी y की घात 2 हो जाएगी। फिर क्या होता है 2ab होता है। सो 2 और a की जगह पे 6 है और b की जगह पे अपना y है। ठीक है, सो 2ab यानी कि 2 और a की जगह पे 6, b की जगह पे y। ठीक है, और फिर अपना क्या है यहाँ पर y स्क्वायर है तो y स्क्वायर लिख दिया और बराबर में कितना है, बराबर में अपना 468 है तो 468 अपन लोगों ने लिख दिया। ठीक है, अब देखें इसे हल करते हैं तो 6 की घात 2 का मान लिखेंगे। तो 6 की घात 2 का मान कैसे लिखेंगे, 6 का गुणा 6 में कर देंगे तो यहाँ पर अपना हो जाएगा 36। ठीक है, अब यहाँ पर एक y की घात 2 ये है और एक ये है यानी 2 बार है। सो यहाँ पर हो जाएगा 2y की घात 2, इनका गुणा कर देंगे, इनका गुणा करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 6 दूना 12y हो जाएगा। ठीक है, सो प्लस का 12y और बराबर में अपना कितना है, बराबर में है अपना 468। ठीक है, अब देखें यहाँ पर अपन लोग क्या करेंगे, इन्हें थोड़ा सा क्रम से व्यवस्थित कर देते हैं। तो पहले 2y स्क्वायर को लिख लेते हैं, फिर y वाले पद को लिख लेते हैं और फिर अपन लोग संख्या को लिख देते हैं यानी कि 36 को लिख देते हैं और बराबर को उस तरफ कितना अपना 468 है। ठीक है, 468 है इस प्रकार से। अब देखें अपन लोग क्या करते हैं कि इस 468 को इस तरफ लेके आते हैं। ठीक है, सो 2y स्क्वायर प्लस 12y और प्लस 36 और इसे इस तरफ ले आएंगे तो इसका चिन्ह बदलेगा। सो ये माइनस का 468 हो जाएगा, उस तरफ क्या बचेगा, उस तरफ अपना 0 बचेगा। ठीक है, अब देखें ये प्लस और माइनस की संख्या है। सो ये दोनों घटेंगी, ये दोनों तो ज्यों के त्यों रहेंगी। ठीक है, सो इन्हें अपन लोग ज्यों के त्यों रख देते हैं 2y स्क्वायर प्लस 12y और यहाँ पर अपन लोग 468 में से 36 को घटाएंगे। ठीक है, 468 में से 36 को घटाएंगे तो बड़ी संख्या का चिन्ह आएगा माइनस और यहाँ पर अपना बचेगा 432 बचेगा। ठीक है, 432 और बराबर में 0। सो इस प्रकार से ये अपना आ गया है। अब देखिएगा इसे आगे हल करते हैं तो देखिएगा इन सभी पदों में अपन को 2 मिल जाएगा। ठीक है, इसमें 2 दिख ही रहा है, इससे भी 2 मिल जाएगा और इससे भी 2 मिल जाएगा। ठीक है, तो इन तीनों पदों से अपन लोग 2 कॉमन निकाल लेते हैं। सो देखिएगा यहाँ से 2 अपन लोग तीनों पदों से कॉमन निकालते हैं तो यहाँ से 2 बाहर हो जाएगा तो यहाँ पर केवल y स्क्वायर बचेगा। और देखिएगा 12 को अपन लोग क्या लिख सकते हैं, 12 को अपन लोग लिख सकते हैं 6 गुणा 2, तो 2 बाहर हो गया तो क्या बचेगा, केवल 6 बचेगा और y है तो y। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर माइनस चिन्ह लगा तो माइनस लगा दिया और 432 को अपन लोग लिख सकते हैं 216 गुणा 2। ठीक है, तो 2 बाहर हो जाएगा तो क्या बचेगा अपना 216 बचेगा और बराबर को इस तरफ अपना क्या है, बराबर को इस तरफ 0 है। ठीक है, अब जो ये 2 है ये 0 के बटे में चला जाएगा और 0 के बटे में जाने का मतलब है इस तरफ का पूरा पद क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि अपना बचेगा y स्क्वायर प्लस 6y और माइनस के 216 इस तरीके से अपना बचेगा और बराबर में 0। ठीक है, अब अपन लोग इसे
हल करेंगे। ये एक द्विघात समीकरण बन चुका है, ठीक है, ये एक द्विघात समीकरण बन चुका है। तो इसे अपन लोग हल करेंगे। हल करने की 3 विधियां हैं, ठीक है ना। कौन कौन सी विधियां हैं देखिए, गुणनखंड विधि से भी अपन लोग हल कर सकते हैं, पूर्ण वर्ग विधि से भी हल कर सकते हैं, और द्विघाती सूत्र यानी कि श्रीधराचार्य जी के सूत्र से भी अपन लोग इसे हल कर सकते हैं और इससे y के मान निकाल सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर अपन लोग गुणनखंड विधि से हल करेंगे, किसी भी विधि से हल कर सकते हैं, ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। सो गुणनखंड विधि से हल करने के लिए 216 के गुणनखंड पता होने चाहिए, ठीक है। नहीं है पता तो अपन लोग कर लेंगे। जैसे कि यहाँ पर अपन लोग 216 के गुणनखंड कर लेते हैं। यहाँ पर 216 गुणनखंड किस प्रकार से करेंगे, सबसे पहले इसमें 2 से भाग देंगे, ठीक है, यानी कि इसे 2 से काटेंगे, इसको 2 से काटेंगे। सो यहाँ पर देखिएगा 2 1 कम 2, और यहाँ पर 1 में भाग नहीं जाएगा तो 0 लगा देंगे, फिर इस 6 को भी ले लेंगे यानी 16 बन जाएगा। सो फिर अपना भाग 8 बार चला जाएगा, ठीक है। फिर से अपन लोग 2 से भाग देंगे तो यहाँ पर 5 बार जाएगा और यहाँ पर 4 बार जाएगा। पुनः भाग देंगे 2 से तो यहाँ पर अपना 5 में 2 बार जाएगा और यहाँ पर 14 बन जाएगा, तो अपना 7 बार चला जाएगा, ठीक है। अब 2 से भाग नहीं जाएगा, अब अपना भाग जाएगा 3 से, 3 से भाग अपना 9 बार जाएगा, फिर अपना 3 से भाग जाएगा तो यहाँ पर 3 बार जाएगा, फिर 3 से जाएगा तो 1 बार, यानी कि अपन को गुणनखंड में ये संख्याएं मिली हैं, ठीक है। अब अपन को क्या करना है कि इन संख्याओं से अपन को 6 निकालना है, प्लस का 6 निकालना है, ठीक है। अब वो प्लस का 6 कैसे निकाल सकते हैं वो अपन को निकालना है। सो देखिएगा इन्हें अपन लोग व्यवस्थित करेंगे अपने हिसाब से। तो अगर अपन लोग एक काम करें कि अगर अपन लोग यहाँ पर 3 का गुणा 3 में कर दें तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और 9 का गुणा अगर अपन लोग 2 में कर दें तो 18 बन जाएगा, ठीक है। और यहाँ अगर अपन लोग 2 का गुणा 2 में कर दें तो 4 बन जाएगा, और 4 का गुणा 3 में कर दें तो अपना क्या कितना बन जाएगा, 12 बन जाएगा। और यहाँ पर 18 बना था, यहाँ पर 12 बना है, 18 में से अपन लोग 12 को घटा देंगे तो अपन को 6 मिल जाएगा, ठीक है। यानी कि अगर अपन लोग 18 में से 12 को घटा दें तो अपन लोगों को कितना मिल जाएगा, 6 मिल जाएगा, जो कि अपन को चाहिए, ठीक है। तो 12 माइनस 18 करने पर अपन को 6 मिल जाएगा। सो देखिए अगर आगे बढ़ जाते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं वाई स्क्वायर, 6y को क्या लिख सकते हैं, 18y माइनस 12y, ठीक है। अभी अपन 6 को केवल क्या लिख सकते हैं, 18 माइनस 12, और y के साथ में सो क्या लिख सकते हैं, 6y को 18y और माइनस के 12y, ठीक है। सो यहाँ पर लिख देते हैं 18y और माइनस के 12y, ठीक है, और माइनस के 216, सो माइनस के 216 लिख के अपने लोगों ने, और बराबर में 0 है तो 0 लिख दिया, ठीक है। अब देखिएगा इस एक जोड़ा यहाँ बनाते हैं, एक जोड़ा यहाँ बनाते हैं। जोड़े में जो ये 2 पद हैं, इन दोनों पदों में अपन लोग देखेंगे कि कॉमन क्या मिल रहा है, एक सा क्या मिल रहा है, ठीक है। तो दोनों में y मिल रहा है तो अपन लोग y यहाँ से अपन लोग बाहर कर लेंगे। तो यहाँ से y बाहर होगा तो क्या बचेगा, यहाँ पर y स्क्वायर है तो यहाँ पर केवल एक y बच जाएगा, और प्लस यहाँ पर 18y है तो y बाहर हो जाएगा तो केवल अपना 18 बचेगा, ठीक है। अब इस जोड़े में आते हैं और इस जोड़े में देखेंगे कि एक सा क्या मिल रहा है, तो y तो मिल नहीं रहा है, ठीक है। तो 12 दोनों में मिल जाएगा, ठीक है, 12 दोनों में मिल जाएगा। तो देखिएगा माइनस भी मिल जाएगा दोनों में और 12 भी मिल जाएगा, ठीक है। तो माइनस के 12 निकाल लेंगे तो यहाँ पर y बचेगा, माइनस चूंकि अपन लोगों ने बाहर निकाल लिया तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, और 216 में से 12 को अपन लोग निकाल लेंगे तो कितना बचेगा, 18 बचेगा, ठीक है। चूंकि 216 को 18 गुणा 12 लिख सकते हैं, 12 को बाहर करेंगे तो केवल 18 बचेगा, और बराबर में अपना 0 है, ठीक है। दोनों कोष्टक एक जैसे हैं तो दोनों कोष्टकों में से एक कोष्टक अपन लोग लिख लेंगे इस प्रकार से, ठीक है। और दूसरे कोष्टक में इन दोनों पदों को बंद कर देंगे तो y माइनस और 12 बराबर में अपना 0 है, ठीक है। अब दोनों कोष्टकों के बराबर में 0 है तो एक एक कोष्टक के बराबर में अपन लोग 0 लेंगे। तो सबसे पहले y प्लस 18 बराबर 0 लेते हैं, y प्लस 18 बराबर 0, तो y बराबर देखिएगा, y बराबर निकल के आएगा अपना माइनस का 18, ठीक है। 18 को उस तरफ ले जाएंगे तो 18 का चिन्ह बदल जाएगा, एक y का मान आ गया है, ठीक है। अब अपन लोग y माइनस 12 के बराबर में 0 ले लेते हैं, y माइनस 12 के बराबर में 0 लेंगे, सो y बराबर निकलेगा 12, उस तरफ जाएगा तो इसका चिन्ह बदलेगा, तो ये प्लस का हो जाएगा, प्लस के चिन्ह को लिखें या फिर ना लिखें, ठीक है। सो y बराबर 12, एक y बराबर माइनस 18, एक y बराबर 12, ठीक है। तो ये माइनस वाली संख्या तो मान्य नहीं होगी, क्योंकि अपन को क्या निकालनी है, भुजा निकालनी है, और भुजाएं जो है ऋणात्मक नहीं होती हैं न, ठीक है। तो ये अपना मान्य नहीं होगा, इसके हिसाब से अपन लोग आंसर देंगे y बराबर जो 12 जो प्लस की संख्या है, ठीक है। सो अपन लोग यहाँ पर आंसर देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं अतः पहले वर्ग की भुजा बराबर अपन लोगों ने क्या मान रखी है, x मान रखी है, ठीक है। सो x का तो अभी अपन लोगों को मान पता नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर दूसरे वर्ग की भुजा लिख देते हैं, दूसरे वर्ग की भुजा बराबर
वाई है तो वाई का मान कितना आया है 12 आया। तो ये अपनी दूसरी वर्ग की भुजा तो अपन लोगों को पता चल गया। पहले वर्ग की भुजा और अपन लोगों को पता करनी है, ठीक है। तो वो कैसे करेंगे देखिएगा। अपन लोगों ने एक समीकरण अपन लोगों ने शुरुआत में बनाया था 4x - 4y बराबर कितना था 24 था, ठीक है। इसे अपन लोगों ने सरल किया था तो x - y बराबर कितना निकला था अपना 6 निकला था, ठीक है। या अपन को y का मान पता है सो यहाँ पर y की जगह पे अपन लोग y का मान रख देते हैं, ठीक है। सो x और माइनस y का मान कितना है, y का मान 12 है तो यहाँ पर अपन लोगों ने 12 रख दिया, ठीक है। 12 रख दिया बराबर में क्या कितना अपना 6 है। अब अपन लोग 12 को उस तरफ ले जाएंगे सो x बराबर 6 और ये प्लस का हो जाएगा 12 और 12 6 को जोड़ देंगे सो कितना हो जाएगा x बराबर हो जाएगा 18, ठीक है। x का मान कितना आया है 18 आया है, यानी कि पहले वर्ग की भुजा कितनी हो जाएगी 18 हो जाएगी, ठीक है। पहले वर्ग की भुजा 18, दूसरे वर्ग की भुजा 12। सो यही दोनों अपने आंसर हो जाएंगे और इस प्रकार से अपना प्रश्न 11 कंप्लीट होता है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।